गांव देहात में, ग्रामीण इलाकों में ऐसे ऐसे टैलेंट हैं जो आर्थिक रूप से खिलाड़ी जो है कमज़ोर है, उनको हमको आर्थिक रूप से सहयोग करना पड़ेगा। ये तो कुछ दिन बाद ऐसा होता है, कोशिश करता रहता है, मेडल भी ले आता है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती है, माँ बाप भी बोलते हैं बेटा कुछ और छोड़ो, नौकरी वोकरी ढूंढ लो। आप मेडल लाइए, हम नौकरी देंगे। जो आपने वीडियो में माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आपने जो है सुना होगा, तो ये बड़ी खुशी की बात है। मान लीजिए आप मेडल लाए, फिजिकल रूप से आप जाइएगा, वहाँ एप्लीकेशन दीजिएगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाला तो लोग रहता ही है ना। सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा अगर कोई स्टेडियम होगा तो मोइनुल हक स्टेडियम होने जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बिहार के युवाओं के लिए, खास करके जो खेल प्रेमी हैं, जो खिलाड़ी हैं, उन सभी के लिए आज बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं, बड़े ऐलान किए। देखिए, बिहार में पहले से ही इस बात की घोषणा हो चुकी है कि जो बिहार के युवा खिलाड़ी बनेंगे, आगे जाकर नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर खेलेंगे और पदक जीत कर लाएंगे, मेडल जीतेंगे, बिहार के लिए अपने प्रदेश का नाम गौरवान्वित करेंगे, उन्हें बीपीएससी की अच्छी सरकारी नौकरी, पक्की नौकरी उन्हें दी जाएगी। लेकिन आगे जो खिलाड़ी खेलते हैं, जो कैसे के निर्धन है, जिनके पास पैसों का अभाव है, वो ठीक से नहीं खेल पाते हैं क्योंकि संसाधन उनके पास नहीं होते हैं, अच्छे स्पोर्ट्स के जो किट्स होते हैं वो उनके पास नहीं होते हैं। उनके लिए भी तेजस्वी यादव बड़ी व्यवस्था कराने जा रहे हैं और एक अलग से जो स्पोर्ट्स इंजरी होती है उसके देखभाल के लिए, स्पोर्ट्स इंजरी के लिए जो ट्रीटमेंट की जाएगी उसके लिए अलग व्यवस्था की जानी है। तो बिहार के युवाओं को एक बड़ी सौगात मिलेगी और मोइनुल हक स्टेडियम, पटना का मोइनुल हक स्टेडियम सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत स्टेडियम बनेगा, उसकी भी तैयारी पूरी कर ली गई है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज जब स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव में पहुंचे, जहां पर उन्होंने कई सारे प्रतिभागियों से मुलाकात की है, कई सारे जो बिहार के युवा नेशनल लेवल पर खेले हैं उनसे भेंट की है और क्या कुछ उनसे कह रहे हैं, ज़रा सुनिए। गांव देहात में, ग्रामीण इलाकों में ऐसे ऐसे टैलेंट हैं जो आर्थिक रूप से खिलाड़ी जो है कमज़ोर है, उनको हमको आर्थिक रूप से सहयोग करना पड़ेगा। नहीं तो कुछ दिन बाद ऐसा होता है, कोशिश करता रहता है, मेडल भी ले आता है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती है, माँ बाप भी बोलते हैं बेटा कुछ और छोड़ो, नौकरी वोकरी ढूंढ लो। लेकिन दूसरे राज्यों में क्या था, नौकरियां मिलती थी। आपको भी पता होगा, हरभजन सिंह वगैरह भी डीएसपी बने हुए हैं पंजाब पुलिस के, खल्ली वगैरह भी डीएसपी बने हुए हैं। तो जो मेडल लाया, जिसने आपके राज्य का, देश का नाम रोशन किया, आपने उनको सम्मानित करने का काम किया। तो ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी और स्पोर्ट्स विभाग ने पॉलिसी में ये चीज़ें हैं। आप मेडल लाइए, हम नौकरी देंगे। जो आपने वीडियो में माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आपने जो है सुना होगा, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और आज उसका पोर्टल जो है हम लोगों ने लॉन्च किया है। इसमें एक खास बात है कि आपको फिजिकली रूप से जाने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आप मेडल लाए, फिजिकल रूप से आप जाइएगा, वहाँ एप्लीकेशन दीजिएगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाला तो लोग रहता ही है ना, कुछ ना कुछ चंदा वंदा मांगने करता है, लोग मांगता है कि नहीं। तो कम से कम ये पोर्टल में आप अप्लाई कीजिएगा तो ट्रांसपेरेंसी जो है वो रहेगा। तो अगर आपके साथ कोई गड़बड़ करेगा तो इसमें गड़बड़ करने वालों का चांस जो है वो कम है। तो इसलिए ये बहुत खुशी की बात है। खेल के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी का भी हमारी सरकार जो है इस्तेमाल कर रही है और ख़ास बात है कि स्पोर्ट्स विभाग जो है इसकी शुरुआत जो है इन लोगों ने करने का काम किया है, तो ये लोग बधाई के पात्र हैं। तो बहुत खुशी हुई कि इस काम को भी जो है इन्होंने किया है। अब हम लोग चाहते थे कि भाई नेशनल गेम अगर हमारा हॉकी है तो हमारे यहाँ एस्ट्रोटर्फ नहीं है। अब जस्ट इमेजिन इफ सम प्लेयर इज प्लेइंग ऑन अ नॉर्मल टर्फ, मिट्टी में, सॉइल में अपना खेल रहा है, अनइवन है, और इंटरनेशनल मैचेस, नेशनल मैचेस आपका एस्ट्रोटर्फ में होता है, तो कितना मुश्किल होता होगा उस लेवल पे जाकर के उस ग्राउंड में एस्ट्रोटर्फ पे खेलना। तो उसके लिए हम लोग भाई बात किए, तो इन्होंने ज़मीन जो है उपलब्ध कराई है। हमने बोला कि आप स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास शहरी विकास मंत्रालय भी है, हम उसमें से जो है हम करा करके
हम दे देंगे, आप जल्दी जो है आज का टर्फ बनाने का काम कीजिए, ताकि कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा, जो नेशनल गेम है, कम से कम उसका तो हो। अब नेदरलैंड जो है बिहार से कितना छोटा है, वो देश है, कितने एस्ट्रो टफ होंगे वहाँ पर, कोई कल्पना नहीं कर सकता। तो हमारे यहाँ तो कम से कम ये चीज़ें होनी चाहिए। और साथ ही साथ वी आर कमिंग विद द स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, एक इंटरनेशनल स्टेडियम भी राजगीर में बन रहा है। और ये जो हमारा जो पुराना जो मोन्यूल हक स्टेडियम जो है, इसको भी जो है हम लोग जो है इसका काम जो है शुरुआत हो चुकी है। और जल्दी ही ये भी एक इंटरनेशनल लेवल का मैं कह सकता हूँ कि देश में सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा अगर कोई स्टेडियम होगा तो मोन्यूल हक स्टेडियम होने जा रहा है। उसमें सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, क्रिकेट के अलावा भी इंडोर गेम्स वगैरह हो या बाहर का मैदान हो, उस हिसाब से हम लोग जो है इस चीज़ को डेवलप कर रहे हैं। क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट मेरे पास भी है, मैं उसको देखता हूँ स्वास्थ्य को। तो एक सोच आया था मेरे दिमाग में, क्योंकि हम खुद क्रिकेट खेले हैं और मेरा दोनों एंकल पैर का जो लिगामेंट है वो टूट चुका है। कई खिलाड़ियों का इंजरी होता है और स्पोर्ट्स इंजरी सबसे महंगा होता है, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो स्पोर्ट्स इंजरी के लिए हमारे बिहार में कोई ऐसी चीज़ें नहीं है। मुझे खुशी हो रही है कि आज हम एज अ हेल्थ मिनिस्टर हम ये अनाउंस करने जा रहे हैं कि जो हमारा LMJP हॉस्पिटल है, जो स्पेशलिस्ट फॉर द बोन फ्रैक्चर्स वगैरह के लिए, वहाँ पर हम लोग जो है एक स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर जो है खोलने जा रहे हैं। तो चाहे जो टेक्नोलॉजी, जो मशीन चाहिए, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर चाहिए, उस कवायद को जो है हम लोग जो है पूरा ज़रूर करेंगे, ताकि हमारे बिहार के लोग अगर घायल हो खेलते खेलते तो दूसरे प्रदेश में जाकर के खर्चा नहीं करना पड़ेगा। उस चीज़ को हम लोग देखेंगे और बाद में हम लोग सोचेंगे भी कि कोई अगर स्टेट को रिप्रेजेंट करते करते अगर कोई इंजर्ड हो गया या नेशनली खेलते खेलते इंजर्ड हो गया, तो उसका भी एक्सपेंस जो है हम लोग लेने का काम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। और हमने पहले भी बोला था, वो निट-जाम में जो है देखा, निट-जाम का आयोजन हुआ था, मुख्यमंत्री जी भी थे, तो एक प्रोग्राम में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में वहाँ सब लोग थे ही। बात हुई कि भाई जितने हमारे खिलाड़ी कम से कम वी शुड प्रोवाइड देम प्रॉपर आपका जितने स्पोर्ट्स की चीज़ें हैं जो खेलते हैं, चाहे यूनिफॉर्म हो उनका या जो इक्विपमेंट, चाहे क्रिकेटर्स के लिए बैट हो, उनकी पूरी किट हो, शूटर्स के लिए हो या आर्चरीज के लिए हो, तो वो सारी चीज़ें जो है हम लोग प्रोवाइड करें एक लेवल पे। अगर वो आ जाते हैं तो वी शुड स्पॉन्सर देम, उनको जो है बाहर से लेने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि खेल कूद की चीज़ें भी जो है इतनी महंगी हो गई। जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे तो इंग्लिश विलो बैट जो उस समय आता था 6,000 का आता था, आजकल तो 30,000 के ऊपर चला गया है। तो आप इमेजिन कीजिए गरीब परिवार में अगर कोई खेलते खेलते अगर कोई यॉर्कर मारे और उसका टो लग जाए, बैट का टूट जाए, तो आप समझिए कि 30,000 रुपया गया, तो कितना महंगा है। तो इन सब चीज़ों पे हम लोग जो है विचार कर रहे हैं, ध्यान देंगे, ताकि आप लोगों को तकलीफ ना हो। और हम चाहेंगे कि जो नारा हम लोगों ने दिया है, BSSA ने जो दिया है, दिल से खेलो मिलकर जीतो, आप इस प्रयास पे रहिए। बाकी सारी चीज़ें तो हम लोग देख ही रहे हैं और आगे हम लोग देखेंगे। जैसा हमने कहा कि ये शुरुआत है, दिस इज नॉट द एंड, अभी बहुत लंबा सफ़र हमको तय करना है और आपके बेहतरी के लिए हम लोग जो है ज़रूर हर एक काम जो है करेंगे। यहाँ बहुत बुद्धिजीवी भी आए हैं, इंटेलेक्चुअल्स आए हैं। तो मंच से बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं तेजस्वी यादव ने, क्या कुछ कहा है, सरकार की ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इस तमाम बातों की जानकारी आपको मिली है। मोइनुल हक स्टेडियम का भी कायाकल्प होना है, जल्द ही सबसे बेहतरीन मोइनुल हक स्टेडियम बन जाएगा। बिहार में क्या अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की शुरुआत होगी, यहाँ कराए जाएंगे, ये भी देखना होगा। सरकार प्रयास तो कर रही है। तेजस्वी यादव ने मंच से क्या कहा आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।